एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हमारे मार्केटिंग के एक मॉडल की जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक टूल है जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में यूज़ किया जाता है। इस मॉडल का नाम है एनसॉफ ग्रिड। ये एक 2x2 मैट्रिक्स है और 1957 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। मिस्टर आइगर एनसॉफ थे जो ये मॉडल लाए, जिन्होंने ये मॉडल बनाया, और उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में 1957 में इसे पब्लिश किया था एक आर्टिकल में, और उस आर्टिकल का नाम था स्ट्रैटेजी फॉर डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन होता है डिवाइड करना, बांटना हिस्सों में। ओके, मतलब कुछ अलग करना। आप अपने अगर फाइनेंस पढ़ते होंगे तो उसमें आप देखते होंगे पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन, मतलब पोर्टफोलियो को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना। तो यहाँ पे भी आपका ये मार्केटिंग से रिलेटिव है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से रिलेटिव है। तो यहाँ पे बताया गया है कि डाइवर्सिफिकेशन के क्या क्या रूट हो सकते हैं। मतलब एक जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट को कैसे ग्रोथ कर सकती है। तो इन नॉर्मल वर्ड क्या है, तो ग्रोथ को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे कुछ रूट्स बताए गए हैं कि आप किस किस तरह से अपनी ग्रोथ कर सकती है एक कंपनी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सब ये लिखा है कि किसने बनाया है स्टार्टिंग में। तो इन्होंने ये बताया कि बिजनेस फर्म कैन सीक ग्रोथ थ्रू थ्री रूट्स के थ्रू होता है। ये रूट्स की बात की गई है। यहाँ पे रूट्स की बात करें तो फर्स्ट तो है आपका इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि जो बिजनेस है ना वो अपने अंदर ही विद इन ग्रोथ, ओके, एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है उसके विद इन ग्रोथ करनी है। फिर आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या कहता है कि आप मूव होंगे बैकवर्ड या फॉरवर्ड या हॉरिजॉन्टल प्रोसेस में। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, या तो बैकवर्ड होगा या फिर फॉरवर्ड होगा या फिर हॉरिजॉन्टल प्रोसेस में होगा कि अपने जैसे बिजनेस में, ठीक है। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन थर्ड रूट है। डाइवर्सिफिकेशन क्या कहता है कि आप मूव होंगे जो आपका एग्जिस्टिंग फर्म है उसके साथ न्यू प्रोडक्ट में या फिर न्यू मार्केट में। तो डाइवर्सिफिकेशन उसकी बात करता है, ओके। तो ये मॉडल क्या है, ये यहाँ पे 3 रूट बताए, लेकिन मेन जो इसका कंटेंट है ना, जो इस मॉडल में दिया गया है वो आपके सामने है और हम इसे समझेंगे। तो ये जो मॉडल है ना, ये ग्रोथ के लिए कुछ कैटेगरी डिवाइड करता है। मार्केट, जैसे आप देख रहे होंगे हमारे सामने ब्लू बॉक्स में बना हुआ है, मार्केट पेनिट्रेशन हो गया फर्स्ट, सेकंड मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन। तो इनके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे ना प्रोडक्ट के बारे में बता दिया कि अगर प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, अगर आपकी एग्जिस्टिंग मार्केट है या फिर न्यू मार्केट है, ये उसके ऑप्शन है। तो हम दोनों चीज़ देखेंगे, प्रोडक्ट कैसा है और मार्केट कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हम इन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे कि ग्रोथ किस फेज़ में हो रही है, ओके। तो फर्स्ट हम देखते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन कब होगी? मार्केट पेनिट्रेशन तब होगी अगर हमारा प्रोडक्ट जो हमारा ओल्ड है वही होगा और हमारी मार्केट भी ओल्ड ही होगी। ओल्ड मार्केट है तो इसका मतलब हम मार्केट को पहले से अच्छे से जानते हैं। प्रोडक्ट ओल्ड है तो हमारे प्रोडक्ट को भी लोग अच्छे से जानते हैं। इस फेज़ में सेल्स अच्छी खासी इंक्रीज़ हो जाती हैं, ओके। उसके बाद आपका मार्केट डेवलपमेंट का फेज़ है। मार्केट डेवलपमेंट, अगर हम मार्केट डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इसमें न्यू मार्केट होगी आपकी, लेकिन प्रोडक्ट एग्जिस्ट होगा, मतलब जो पहले प्रोडक्ट था एग्जिस्टिंग वही प्रोडक्ट होगा। तो मार्केट की डेवलपमेंट फेज़ में क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट
मतलब मार्केट को डेवलप करने की सोचते हैं, कि अपनी मार्केट को बढ़ाने की सोचते हैं। ओके, देन आपके फोर्थ आती है कैटेगरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि हम अपने प्रोडक्ट की वैरायटी बढ़ाने पर फोकस करेंगे, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। मार्केट अगर एग्जिस्टिंग होगी तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोला जाएगा। ओके, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, ये एक इंट्रोडक्शन स्टेज होती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट करा मतलब हमने नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है, तो जब प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन स्टेज होती है तो हम उसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैटेगरी में ही रखते हैं। वहाँ पे हमारी सबसे पहले जो हमारी एग्जिस्टिंग जिस मार्केट का हमें पता है उस मार्केट में उसे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो इसकी इंट्रोडक्शन फेज़ होती है। फिर आता है आपका न्यू प्रोडक्ट है बट और मार्केट भी न्यू है, तो वहाँ पे आपका क्या आएगा, डाइवर्सिफिकेशन। ओके, और इस फेज़ में हाई रिस्क रहता है, क्योंकि भाई आपका प्रोडक्ट भी नया है, तो आपको ये नहीं पता कि आपका प्रोडक्ट चलेगा ज़्यादा या नहीं, और आपकी मार्केट भी नहीं है, तो आप मार्केट को भी अच्छे से नहीं जानते, तो ये वाली फेज़ में आपका रिस्क ज़्यादा होता है। तो ये आपके रूट होते हैं, मतलब ये कैटेगरी होती हैं कि आप इस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं कि आप पेनिट्रेशन वाला कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं, आप मार्केट डेवलपमेंट वाली कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाली कैटेगरी यूज़ कर सकते हैं, या डाइवर्सिफिकेशन वाली चूज़ कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू आपके इस मॉडल का। आप इसे अच्छे से समझ लेना, थ्योरी अब आप पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जानी है। ओके, अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।